सीमा सशस्त्र बल के द्वारा वैकेंसी एक्टिवेट किया गया है। इसमें जो पोस्ट नेम मिलेगा पैरामेडिकल स्टाफ, इसके तहत आपको एएसआई और हेड कांस्टेबल की पोस्टें मिल जाएंगी। टोटल इसमें आपको 83 पोस्ट मिलेगा। 20/4/2026 तक आप लोग इसे आवेदन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। एसएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग विजिट करके इस आवेदन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये फॉर्म 21 मार्च 2026 से अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। इसमें 18 से 27 वर्ष के लोग आवेदन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। इस आवेदन फी का चार्ज है। यदि आप SC ST से आते हैं तो आपको कोई भी आवेदन चार्ज नहीं देना है, सिर्फ आप इस आवेदन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो भी लोग आवेदन फी पेमेंट करेंगे वो ऑनलाइन के मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट में आपको यहाँ पे जो पोस्ट मिल जाएगा, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी मांगी गई है। अगर आप हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास 12th की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए साइंस के साथ, यानी कि बायोलॉजी सब्जेक्ट होनी चाहिए। उसके साथ डिप्लोमा लेबोरेटरी साइंस की कोर्स होनी चाहिए और उसके साथ 1 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, जो ये ट्रेड है, ये ट्रेड आप जिस भी पोस्ट से या जिस भी क्वालिफिकेशन के साथ आप पास हुए हैं वो ट्रेड होना चाहिए। जैसे आप अगर रेडियो के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास डिप्लोमा की रेडियो सर्टिफिकेट होनी चाहिए। रेडियो की ट्रेड के द्वारा आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 12th या डिप्लोमा आपको कंपलसरी देना पड़ेगा। उसके साथ ट्रेड आपका होना चाहिए, जैसे डेंटल टेक्नीशियन, तो ये ट्रेड आपके कोर्स में होना अनिवार्य है। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, इसके बाद रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद मेडिकल टेस्ट होने के बाद सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें हम देखने वाले हैं एएसआई के लिए आप आवेदन किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। मैंने हेड कांस्टेबल के लिए आवेदन करके आपको दिखाया है पिछली वीडियो में। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। एएसआई का आवेदन फॉर्म किस प्रकार से फिल होगा उसके बारे में चलिए हम देखते हैं। हमने ऑलरेडी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किया है। यहाँ पे आपको वो पोस्ट नेम, सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करनी है। अब जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये पेज मिलता है। हमने अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा कोड के लॉगिन करके आवेदन फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बारे में हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है कि कैसे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड को दोबारा से प्राप्त करेंगे। जिनको भी वीडियो देखना है वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। चाहे तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं SSB पासवर्ड फॉरगेट, मिल जाएगा आपको सारी वीडियो। आप आसानी से पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए हम आवेदन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे पोस्ट को सिलेक्ट करनी है। सारे पोस्ट एएसआई की आपको मिलेंगी। जिस भी पोस्ट को अप्लाई करना है उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखनी है, यहाँ पे मिडिल नेम लिखनी है, यहाँ पे लास्ट नेम लिखनी है। मिडिल नेम नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे पिता का नाम, यहाँ पे माता का नाम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आप इस पर क्लिक करेंगे तो कैलेंडर से होगा, इसमें अपने डेट ऑफ बर्थ को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपने जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। यदि आप गोरखा या मराठा या गरवाहा से आते हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नो कर सकते हैं। यदि आप इतने से इतने एक्ट के तहत गुजरात राइट्स के रहने वाले निवासी हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे आप नो को कर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं आप यहाँ पे यस करेंगे, सर्विस की डिटेल्स आपको यहाँ पे बतानी है, नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर लेंगे। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट या सेंट्रल एम्प्लॉई हैं, डिपार्टमेंटल है, तो यहाँ पे आप यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर लेंगे। जिसके लिए भी आप यस करेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आपको मेंशन करना पड़ेगा। यदि एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे यस करना है। यहाँ पे कोई भी आपको एक आईडी कार्ड सिलेक्ट करनी है। जो भी आईडी सिलेक्ट करेंगे उसका नंबर यहाँ पे आप लिखेंगे। आपके बॉडी में कोई भी ऐसा पहचान है जिसके द्वारा आपको पहचाना जा सके वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। कोई पहचान नहीं है तो यहाँ पे आप नो मार्क भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगे। नीचे आपको करनी है यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको फिल करनी है। जैसे यहाँ पे मैट्रिकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे मैट्रिकुलेशन में बोर्ड क्या है वो बोर्ड का नाम आप लिखेंगे, किस साल में पास हुए वो पास होने की ईयर, रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। सब्जेक्ट क्या है, जैसा साइंस से किए हैं या आर्ट साइंस से किए हैं वो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कितना आपका परसेंटेज है वो परसेंटेज यहाँ पे आप लिख लेंगे। सेम इसी प्रकार से इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन आपको मेंशन करनी है और डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन मेंशन करनी है। अगर और कोई आप एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन देना चाहते हैं जैसे ग्रेजुएशन हो गया या पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप यहाँ पे डिटेल्स को फिल कर सकते हैं।
जितने भी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स इसमें मांगी गई हैं, सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स को लिखने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस डिटेल्स फिल करनी है। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे बटन मिल जाती है, आपको इससे यस करनी है। यस करते ही सारी एड्रेस कॉपी होकर इस साइड में भी ऐड हो जाएगा। किसी और एड्रेस से अगर आप रहना चाहते हैं तो यहाँ पे नो करके वो एड्रेस यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। यदि कभी यूपीएससी, एसएससी या आपको किसी और ऑर्गेनाइजेशन में कभी बाहर किया गया है एग्जाम से, तो आप यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स भी बतानी पड़ेगी। यदि आप नहीं किए गए तो यहाँ नो को सिलेक्ट कर लेंगे। आपके नाम से कोई भी क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे आप यस करेंगे और उसका भी डिटेल्स यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नो करेंगे। ये सारे ऑप्शंस को आप नो कीजिएगा, क्योंकि ये लॉ के बारे में कहा गया कि आपका हाई कोर्ट या किसी और के द्वारा केस जो है वो आगे तक गई है कि नहीं, ये सब कुछ के लिए आप यहाँ पे नो कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है। 6 अंक का कम से कम पासवर्ड होनी चाहिए। और पासवर्ड बनाने के बाद हम यहाँ इसे एक्सेप्ट करेंगे, इसे भी एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे आपको बटन मिलता है प्रोसीड का, आपको इस बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे प्रीवियस एंड कंफर्मेशन का आपको मैसेज मिलेगा, किस पोस्ट के लिए आप ये आवेदन फॉर्म फिल कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा और क्या क्या आपने डिटेल्स जो फिल किया है वो आपको यहाँ पे शो कराया जाएगा। आप नीचे करेंगे, अपने सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स को यहाँ पे चेक करेंगे। यदि आपको लगता है कि किसी ऑप्शन में अगर आपकी ऑप्शन गलत है तो आपको यहाँ एडिट डिटेल्स का बटन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप अपने इन्फॉर्मेशन डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। लगता है अगर आपको सब कुछ सही है या आपने जो भी डिटेल्स दिया है वो बिल्कुल सब कुछ सही है, तो आपको यहाँ 2 बॉक्स मिलते हैं, इन सभी बॉक्स को एक्सेप्ट कर लेनी है। नीचे आपको एक कोड मिल जाती है जिसे कैप्चा कोड कहते हैं, यहाँ पे वो कोड आपको लिख लेनी है और बगल में आपको ऑप्शन मिल जाता है सबमिट एप्लीकेशन का, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। आपको कंफर्मेशन के लिए एक मैसेज मिलता है कि क्या आप सच में सबमिट करना चाहते हैं, यहाँ आपको ओके करनी है। इसके बाद दोबारा से ओके के बटन को क्लिक कर लेना है, थोड़ा देर वेट करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से फोटो अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। इस प्रकार की जो फोटो है वो आपका एक्सेप्ट नहीं लिया जाएगा, यहाँ बगल में जो फोटो है वो आपका एक्सेप्ट लिया जाएगा। फोटो कम से कम 6 महीना पुराना रहेगा, आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर न्यू है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फोटो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, क्लियर फोकस होनी चाहिए, बैकग्राउंड जो है वो साफ होनी चाहिए और 500 KB की साइज की जेपीजी फॉर्मेट में है तो आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप फोटो को अपलोड करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। सिग्नेचर 200 KB की साइज मांगी गई है जेपीजी फॉर्मेट में। यहाँ अपलोड करने के लिए चूज फाइल के बटन को क्लिक करेंगे। आप जहाँ पे भी अपना फोटोग्राफ रखे हैं आपको वहाँ पे विजिट करनी है, अपने फोटो को सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है, आपका फोटो यहाँ पे प्रॉपर ऐड हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर भी ऐड कर लेनी है, जहाँ पे सिग्नेचर रखे हैं वहाँ पे आप विजिट कर जाइए। इसके बाद सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लीजिए, ओपन के ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए, आपका सिग्नेचर भी प्रॉपर ऐड हो जाएगा। यहाँ प्रोसीड कर लीजिए। प्रोसीड करते ही आपको यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा प्रोविजनली एक्सेप्टेड और किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया वो, और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। नीचे करेंगे, यहाँ पे आपको प्रिंट करने का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको कंफर्म करते हैं। हमने पिछली वीडियो में जो वैकेंसी अप्लाई किया था वो ओबीसी के लिए अप्लाई किया था, इसलिए यहाँ पे हमें प्रिंट का ऑप्शन नहीं मिला था, यहाँ पे हमें पेमेंट करने का ऑप्शन मिला था। अगर आप एससी के लिए अप्लाई करेंगे या एसटी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको फी जो है वो पेमेंट करने का ऑप्शन इसमें नहीं दिया जाएगा, आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट सबमिट हो जाएगा, क्योंकि एससी एसटी के लिए फी नहीं देनी है, बाकी सभी कैटेगरी के लिए आवेदन चार्ज है। ठीक है, तो अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से आवेदन करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद ही आप यहाँ प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन को क्लिक करके आवेदन फॉर्म की प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो गाइस, किस प्रकार से ये आवेदन फॉर्म सबमिट किया जाएगा हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट बता दिया। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गाइस, बाय बाय, जय हिंद।